ट्रिग्नोमेट्री, पहले ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में जो है ना, ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ किससे, ट्राई, एक है गोनो और एक है मीट्री। ट्राई का मतलब होता है थ्री, ट्राई का मतलब थ्री, गोनो का मतलब एंगल, गोनो का मतलब होता है एंगल, और मीट्री का मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी। तो याद कर लो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब स्टडी ऑफ थ्री एंगल्स, स्टडी ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, उसी को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री है कुछ नहीं, ट्रायंगल के तीन एंगल का स्टडी है। अच्छा हिंदी में इसको त्रिकोणमिति बोलते हैं। त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब समझते हो एंगल, कोण, और मिति का मतलब अध्ययन, अध्ययन। तो तीन कोणों का जो अध्ययन होता है, तीन कोण के बारे में जो पढ़ते हैं उसी को हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, एक छोटा सा संक्षेप में इंट्रोडक्शन कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तीन कोणों का जो अध्ययन होता है उसी को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। 10th क्लास में हम लोग को जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है वो राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ना है। राइट एंगल ट्रायंगल में, ट्रायंगल राइट एंगल होना चाहिए। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो कि एक समकोण त्रिभुज है ABC, समकोण त्रिभुज का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है, 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है उसको कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, याद रख लो। हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं, कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होता है उसको हाइपोटेनस, हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं, याद कर लो। अब मान लो कि ये जो एंगल है, मान लो एंगल C, इस एंगल को हम थीटा बोल रहे हैं। तो इस थीटा कोण के, इस थीटा एंगल के सामने वाला जो साइड होगा, सामने की जो भुजा होगी उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर, हिंदी में इसको लंब बोलते हैं, लंब। तो याद रखना है कि इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर इस एंगल की बात करें तो सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाएगा, और इस एंगल का जो सटा हुआ जो है होगा, एडजेसेंट साइड जो होगा, जो आसन्न भुजा होगा, सटा हुआ, उसको आधार बोलते हैं, आधार। और हिंदी में इसको बेस, हिंदी में आधार और इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, तो याद कर लो। अब ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो कि तुम्हारी आंख यहाँ पर है, अगर आंख यहाँ है, यहाँ आंख होगा तो सामने वाला साइड तुमको परपेंडिकुलर दिखेगा, सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में लंब बोलते हैं, और सटा हुआ जो साइड होता है वो बेस होता है, आधार होता है। लेकिन अगर आंख यहाँ है, आंख अगर ए के पास है, ए के पास, तो तुम BC साइड तुमको परपेंडिकुलर फिर दिखेगा, और इस सटा हुआ जो साइड होगा बेस होगा। याद कर लेना है, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर, और इस एंगल के लिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर कौन सा साइड होगा वो डिपेंड करेगा कि इस एंगल की बात कर रहे हैं कि इस एंगल की बात कर रहे हैं। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर AB होगा, जबकि एंगल A के लिए परपेंडिकुलर BC होगा, और सटा हुआ जो होता है उसको आधार बोलते हैं। जैसे इस एंगल के लिए जो सटा हुआ साइड है उसको आधार बोलेंगे, बेस बोलेंगे, आधार या फिर बेस, याद रखना है। अब पूरी बात को भूल जाओ, डायरेक्ट याद कर लो कि तीन साइड होता है, एक को बोलते हैं लंब, एक को बोलते हैं आधार, एक को बोलते हैं कर्ण, एक को परपेंडिकुलर, एक को बेस, एक को हाइपोटेनस। 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होगा, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होगा, और इस एंगल के लिए सामने वाला जो साइड AB है उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, लंब बोलेंगे, और इस एंगल के लिए जो सटा हुआ होगा उसको बेस या फिर आधार बोलेंगे। तो एंगल बदलेगा तो परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएगा। इस एंगल के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर है, इस एंगल के लिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये समझ गए। अब यहाँ पर हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को परिभाषित करते हैं। तभी देखना त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात, हिंदी में इसको त्रिकोणमितीय अनुपात और इंग्लिश में इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है। पहला साइन थीटा। अच्छा, बात हमेशा हम किस में करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में। तो एक साइन थीटा पढ़ना है, एक कॉस थीटा पढ़ना है, एक टेन थीटा पढ़ना है, 3 पढ़ना है, और 3 इसका उल्टा पढ़ना है। एक साइन, एक कॉस, एक टेन, और 3 इसका उल्टा। टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कॉसेक। तो पहले तो याद कर लो कि 6 गो होता है। एक होता है साइन कॉस टेन, पहले सीधा वाला याद कर लो, साइन कॉस टेन। 3 त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टेन,
नाम याद कर लो, साइन, कॉस, टेन, शॉर्ट में होता है, सब फुल फॉर्म कुछ और होता है, बाद में चलेंगे। अभी साइन, कॉस, टेन 3 होता है। टेन का रेसिप्रोकल, टेन का व्युत्क्रम कॉट होता है। टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, अभी याद करना है। कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन। ये सब होता क्या है? तो इस समकोण त्रिभुज के, इस राइट एंगल ट्रायंगल के 2 साइड का रेशियो होता है। कोई भी 2 साइड का रेशियो होता है, इसीलिए इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। तो 2 भुजा का अनुपात होता है, तो टोटल 6 अनुपात निकलता है। साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक होता है। अब साइन का परिभाषा क्या दिया गया है? तो साइन का परिभाषा दिया गया है P/H। P/H याद कर लो, P/H को साइन बोलते हैं। P/H, P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनस। देखो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ही है, तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यही होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, हिंदी लिख देते हैं कि लंब बटा कर्ण इसको बोलते हैं, ठीक है, लंब बटा कर्ण। इंग्लिश में परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो साइन थीटा का फॉर्मूला नहीं होता है, परिभाषा होता है, डिफिनीशन होता है। तो साइन थीटा का परिभाषा क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में थीटा कोण के लिए जो लंब भुजा होगा और जो कर्ण भुजा होगा उसके अनुपात को साइन थीटा कहते हैं। साइन थीटा क्या है? तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर साइड एंड हाइपोटेनस साइड फॉर द एंगल थीटा इज कॉल्ड साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या है बोल दिए? P/H, याद कर लो, P/H। कॉस होता है B/H, B/H का मतलब बेस बटा हाइपोटेनस, बेस बटा हाइपोटेनस, इसी को कॉस थीटा बोलेंगे। बेस बटा हाइपोटेनस, हिंदी में इसको बोलेंगे आधार बटा कर्ण। बेस को बेस को आधार बोलते हैं, तो आधार बटा कर्ण, याद कर लो ये। उसके बाद टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है P/B, P/B, P/B का मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस, हिंदी में इसको बोलेंगे लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, याद कर लो इसको। पहले 3 होता है, एक साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, और तीनों का परिभाषा क्या है? तो साइन और कॉस में बटा में H आता है, याद कर लो कि साइन और कॉस के बटा में H आता है। साइन के ऊपर में P और कॉस के ऊपर में B आता है, तो साइन का हो गया P/H और कॉस का हो गया B/H। याद कर लो कि टेन के परिभाषा में H नहीं आता है, हाइपोटेनस नहीं आता है, कर्ण नहीं आता है, ऊपर में P आएगा, नीचे में B आएगा। तो ये 3 याद कर लो पहले, साइन कॉस टेन। उसके बाद अगर ये याद है, और अगर ये याद है कि टेन का उल्टा कॉट होता है, तो पलट दो इसको। टेन का उल्टा अगर कॉट, तो टेन होता है P/B, तो ये होगा B/P, B/P, B/B, P का मतलब बेस बटा परपेंडिकुलर, आधार बटा लंब, याद कर लो। सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस होता है B/H, तो ये होगा H/B, H/B होगा, ठीक है। फिर कॉसेक, तो कॉसेक है H/P, H/P जस्ट उल्टा। तो ये पहले याद कर लो ये 6 परिभाषा, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो, एक बार याद कर लो पहले। साइन, कॉस, टेन 3 होता है, तो साइन होता है P/H, कॉस होता है B/H, टेन होता है P/B। पहले याद कर लो कौन किसका उल्टा, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक। अच्छा, इसको लोग ट्रिक से भी याद करता है, तो क्या है ट्रिक, जरा इसको रब करते हैं। उसके बाद पहले बोले कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल भी समकोण है, एंगल भी 90 डिग्री बन रहा है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, तो थीटा के सामने वाला साइड जो होगा P बोलेंगे उसको, P का मतलब परपेंडिकुलर, हिंदी में लंब। सटा हुआ जो होता है उसको बोलते हैं बेस, जिसको आधार बोलते हैं, और 90 के सामने H होता है। तो इस ट्रायंगल में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो परिभाषित किए, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात परिभाषित किए। सीधा वाला कौन था? साइन कॉस टेन, सीधा वाला था साइन कॉस टेन, तो साइन का परिभाषा था P/H, याद कर लो, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, साइन था, कॉस था B/H, कॉस था B/H, याद कर लो, याद होना चाहिए P/B, ठीक है। P/B अभी तुरंत जस्ट याद कर लो। साइन होता है P/H, कॉस होता है B/H और टेन होता है P/B। टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन का उल्टा कॉट, इसके नीचे लिखना है टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट होगा B/P। यहाँ से देख लो ये P/B है, तो उसका उल्टा होगा B/P। अच्छा, कॉस का उल्टा यहाँ लिख रहे हैं सेक, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का परिभाषा है B/H, तो इसका होगा H/B, H/B। और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन का उल्टा कॉसेक, ये होगा H/P। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद होना चाहिए। सब परिभाषा है साइन कॉस टेन, कॉट, सेक और कॉसेक का। अब इसको लोग ट्रिक से याद करता है ऐसे, ठीक है।
पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, याद कर लो, सोना चांदी तोल। ठीक है, ऐसे ही हम लोग ट्रिक से याद करते हैं, लेकिन ये सब बेकार की बात है। अगर ऐसे तुमको याद है तो फिर ट्रिक का जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत लोग को ट्रिक में कंफर्टेबल लगता है, इसलिए बोल रहे हैं। कैसे याद करेंगे? पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। तो ये है कुछ नहीं बल्कि साइन कॉस टेन, जो 3 को सीधा सीधा था ना, उसका परिभाषा है। साइन कॉस टेन, देख लो साइन कॉस टेन, तो साइन बराबर, ये इसका मतलब साइन, साइन साइन का होगा P बटा H, खाली वो बटा लगा दो, साइन का P बटा H। यहाँ कॉस है, सोना चांदी तोल, तो चांदी का मतलब कॉस, तो कॉस होगा B बटा H, कॉस होगा B बटा H। तो सोना चांदी तोल, तोल का मतलब टेन, तो टेन का होता है P बटा B। तो ये सीधा वाला याद कर लो, साइन कॉस टेन। ट्रिक से भी याद करता है, कैसे? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, तो साइन कॉस टेन हो गया ये। अगर ये 3 याद है और इसका उल्टा याद है कि टेन का उल्टा होता है कॉट, याद कर लो, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक। अगर याद है तो इसका उल्टा भी याद हो जाएगा, साइन कॉस टेन। पहले वीडियो को पॉज करो और पूरा याद कर लो पहले परिभाषा। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पढ़े हैं, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाले साइड का स्क्वायर बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। उसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, इंग्लिश में पाइथागोरस थ्योरम। तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद कर लो कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़ोगे तो एच स्क्वायर के बराबर होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल में यही होता है, समकोण त्रिभुज में। इसको पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। अच्छा, एक बात जरा बता दो, ये जब हम परिभाषा ये 6 का पढ़ लिए, 6 का अगर परिभाषा अगर पढ़ लिए तो एक चीज, कुछ फॉर्मूला तुमको दिखेगा। ये 6 परिभाषा के आधार पर तुमको कुछ फॉर्मूला के रूप में दिखेगा। जैसे देखो, साइन थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है। देख लो, ये साइन थीटा और ये कॉसेक थीटा एक दूसरे का उल्टा है। ये है P बटा H, जबकि ये है H बटा P। तो आपस में अगर गुना कर दें, साइन थीटा और कॉसेक थीटा को गुना कर दें तो वैल्यू 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि साइन का परिभाषा होता है P बटा H और कॉसेक का परिभाषा होता है H बटा P। तो ये P से ही P कट जाएगा, H से H कट जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगा। तो पहला फॉर्मूला याद कर लो कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा 1 होता है। दूसरा क्या याद करना है कि कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है। कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा, तो कॉस थीटा में अगर हम सेक थीटा गुना कर दें, कॉस थीटा में सेक थीटा गुना कर दें, तो कॉस का परिभाषा होता है B बटा H, B बटा H। B बटा H का मतलब बेस बटा हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण। इसमें जब गुना करोगे सेक के परिभाषा थे, तो सेक का परिभाषा होता है H बटा B। तो B से देखो B कट गया और H से H कट गया, तो इसका भी वैल्यू 1 आएगा। अभी याद है कि कौन किसका उल्टा है, तो याद करना आसान है ये फॉर्मूला। tan का उल्टा होता है कॉट, tan का उल्टा कॉट। तो tan और कॉट को अगर आपस में गुना कर दें, tan थीटा और कॉट थीटा को अगर आपस में गुना कर दें तो वैल्यू 1 आता है। याद कर लो, tan और कॉट को गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इससे 2 रूप और निकलेगा। इस फॉर्मूले से 2 रूप और निकलेगा। अगर हम बोले साइन थीटा को इधर ही रहने दें, साइन थीटा को इधर ही रहने दो, और देखो उसके साथ गुना में कॉसेक है, गुना में कॉसेक है, तो कॉसेक वाला गुना वाला उधर भेज दो। बराबर को उधर जब जाएगा तो देखो गुना में है, तो बराबर को उधर जाएगा तो भाग में होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू होगा 1 बटा कॉसेक, 1 बटा कॉसेक बराबर साइन, और साइन बराबर 1 बटा कॉसेक। उल्टा भी याद रखना, साइन बराबर 1 बटा कॉसेक और 1 बटा कॉसेक बराबर साइन। वैसे ही यहां से एक और रिजल्ट निकलेगा। अगर हम कॉसेक को इधर रहने दें, कॉसेक को अगर इधर ही रहने दें, तो गुना में साइन उधर जाके भाग में होगा, तो कॉसेक बराबर होगा 1 बटा साइन, 1 बटा साइन। उल्टा भी याद कर लो, कॉसेक बराबर 1 बटा साइन और 1 बटा साइन बराबर कॉसेक। याद कर लो, पहले तो ये 3 याद होना चाहिए, इसे 2 और रूप निकला, उसको अलग से याद कर लो। वैसे ही इससे 2 रूप निकलेगा, इससे 2 रूप निकलेगा। एक निकलेगा कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और इससे एक और निकलेगा सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा। डिस्कशन का जरूरत नहीं है, पहला में कर दिए, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला ई याद कर लो, दूसरा फॉर्मूला ई और तीसरा ई। अब तीसरा का भी 2 रूप और निकलेगा। एक निकलेगा tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा,
1/cot, और एक और निकलेगा cot थीटा बराबर 1/tan। उल्टा भी याद होना चाहिए, 1/tan बराबर cot और cot बराबर 1/tan। पहले ये 3 फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसके पहले 6 ये वाला परिभाषा याद होना चाहिए, ये डिफिनीशन याद होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। ये जब याद है तो यहाँ पर 3 फॉर्मूला निकला, 3 फॉर्मूला निकला और तीनों का 2-2 अलग अलग रूप निकला, तो वो सब याद होना चाहिए। इतना याद है तो चौथा एक चीज और याद कर लो, याद कर लो कि साइन थीटा को जब भाग दोगे कॉस थीटा से तो टैन थीटा के बराबर होगा। साइन थीटा को जब कॉस थीटा से भाग दोगे तो टैन थीटा होगा, यानी कि साइन बटा कॉस टैन होता है और टैन बराबर साइन बटा कॉस होता है। और इसका जस्ट उल्टा, कॉस को अगर ऊपर कर दे और साइन को अगर नीचे कर दे तो कॉस बटा साइन होता है कॉट, कॉस बटा साइन कॉट, क्योंकि टैन और कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है। तो इधर उल्टा किया तो उधर भी उलट जाएगा, टैन का उल्टा कॉट होगा। अब कैसे आएगा? तो बस परिभाषा है, पहले याद कर लो, साइन बटा कॉस टैन और टैन बराबर साइन बटा कॉस, कॉस बटा साइन बराबर कॉट और कॉट बराबर कॉस बटा साइन। अब कैसे आया था देख लो, इसका चलते हैं। साइन बटा कॉस है, साइन बटा कॉस है, देख लो साइन बटा कॉस, तो साइन का मतलब होता है p/h, साइन का मतलब p/h, इसका लिख दिए। अब भाग देना है कॉस से, तो कॉस होता है b/h, कॉस होता है b/h, तो भाग दोगे तो देखो h से h कट जाएगा, तो h से h कटेगा तो p/b बच जाएगा। अब p/b क्या होता है? देखो p/b टैन होता है, टैन होता है, यानी कि साइन को जब कॉस से भाग दोगे तो टैन आएगा। आई तो बस उसका उल्टा है, इधर उल्टा किए हो कॉस को ऊपर तो उधर भी उल्टा, तो टैन का उल्टा कॉट होता है। देखो टैन का उल्टा कॉट होता है, ठीक है। तो इतना फॉर्मूला और ये परिभाषा याद होना चाहिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपका काम है पहले इतना याद कर लो, उसके बाद आगे बढ़। बोले कि एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो एक एंगल ही 90 है, बोले कि 90 के सामने वाला साइड जो होगा हाइपोटेनस बोलेंगे, हिंदी में इसको कर्ण बोलेंगे। इस एंगल के सामने वाला साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे, लंब बोलेंगे, लंब। और सटा हुआ जो होता है उसको आधार, इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं। इतना जानने के बाद फिर बोले कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसको त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 6 होता है, 6 होता है। कौन कौन होता है ये पता है? तो पहला होता था साइन, दूसरा होता था कॉस और तीसरा होता था टैन। ये तीनों का परिभाषा पहले बता दो। तो साइन होगा p/h, दूसरा था b/h और तीसरा था p/b। उसके बाद बोले उल्टा याद कर लो, तो टैन का उल्टा होता है कॉट, यहाँ लिख देते हैं टैन का उल्टा कॉट, तो इसका उल्टा होगा b/p। कॉस का उल्टा था सेक, ये था h/b, और एक था साइन का उल्टा कॉसेक, ये था h/p। इसके बाद हम क्या बोले कि कुछ फॉर्मूला है जो याद कर लो। पहला फॉर्मूला बोले कि साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा होने के कारण गुना करोगे तो 1। दूसरा याद कर लो कि कॉस और सेक गुना करने पे 1, और फिर तीसरा बोले कि टैन और कॉट गुना करेंगे तो 1। तो अभी तक याद हो चुका होगा। उसके बाद बोले कि इसका 2 रूप था, इससे 2 रूप निकला था। एक निकला था 1/sin थीटा बराबर कॉसेक थीटा, 1/sin बराबर कॉसेक, और एक निकला 1/cosec बराबर साइन, 1/cosec बराबर साइन। कॉसेक का उल्टा साइन होता है, इसीलिए 1/cosec बराबर साइन। इससे 2 रूप निकला, एक 1/cos बराबर सेक, कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस, इसीलिए 1/sec बराबर कॉस, ठीक है, ये हो गया। और इससे 2 रूप निकला था 1/tan बराबर कॉट, 1/tan बराबर कॉट, और एक निकला 1/cot बराबर tan। तो इतना हो गया। इसके बाद एक और बोले कि चौथा याद कर लो कि tan थीटा जो होता है वो साइन बटा कॉस होता है, साइन बटा कॉस बराबर tan और tan बराबर साइन बटा कॉस। और पांचवा बोले कि cot थीटा जो होता है वो कॉस बटा साइन। इतना याद हो चुका होगा, दोबारा हम बोल दिए, ठीक है। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, या फिर बोलो कुछ फॉर्मूला है। हाँ, यहाँ पर कॉस बटा साइन होगा, ठीक है, यहाँ कॉस बटा साइन होगा, कॉट बराबर कॉस बटा साइन, ठीक है। अच्छा, अब कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं, ठीक है, कुछ फॉर्मूला है जिसको हम लोग याद करना है। ये हम पढ़ चुके हैं कि p² + b² बराबर h² होता है किसी समकोण त्रिभुज में। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है, पाइथागोरस प्रमेय को पालन करता है। तो p² + b² बराबर h² होता है। अगर हम दोनों ओर
अगर हम दोनों ओर एच स्क्वायर से भाग दे दें, इधर भी एच स्क्वायर से उधर भी एच स्क्वायर से भाग दे दें, तो देखो ऐसा हो जाएगा पी स्क्वायर बटा प्लस बी स्क्वायर और बटा एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से दोनों ओर भाग दे रहे हैं, इधर भी LHS में भी RHS में भी, तो बराबर रहेगा क्योंकि दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग दे रहे हैं। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, 1 आ जाएगा। और इधर जब अलग अलग करोगे पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर और फिर लिखोगे बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, ऐसे अगर लिखोगे तो पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं पी बटा एच का होल स्क्वायर, पी बटा एच का होल स्क्वायर है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं बी बटा एच का होल स्क्वायर, बी बटा एच का होल स्क्वायर। अब जरा याद करो पी बटा एच क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। पी बटा एच को साइन थीटा बोलते हैं, तो ये साइन थीटा है, साइन थीटा उसका स्क्वायर है, तो ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर यहाँ लिखते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा है। आई बी बटा एच होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा तो ये कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर बराबर 1। तो एक फॉर्मूला आ गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। तो ऐसा 3 फॉर्मूला होता है, तीनों पहले हम लिख देते हैं। पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पहला यही होता है 1। और 1 जैसा 2 फॉर्मूला और दिखता है, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, और तीसरा होता है इसी के जैसा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये 3 फॉर्मूला होता है जिसको हमको याद करना है, और अभी हम एक दिखा चुके हैं इसका प्रूफ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। अब इसी में हम दिखाते हैं कि दूसरा कैसे सही है। देखिए सेकेंड प्रूफ करने के लिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 प्रूफ करने के लिए फिर से यहाँ से चलते हैं। इस बार हम दोनों ओर बी स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, दोनों ओर बी स्क्वायर से भाग, इधर भी बी स्क्वायर से भाग दे रहे हैं और इधर भी बी स्क्वायर से भाग दे रहे हैं। तो बी स्क्वायर से जब भाग दोगे तो ये अलग अलग करो, तो अलग करेंगे तो पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, और इधर होगा एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो कट के 1 हो जाएगा, ये कट के देखो 1 हो गया। और इसको लिख सकते हैं पी बटा बी का होल स्क्वायर, पी बटा बी का होल स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है इसको। अब प्लस में ही 1 है, और इसको लिख सकते हैं हम लोग एच बटा बी का होल स्क्वायर, एच बटा बी का होल स्क्वायर। अब परिभाषा याद करो कि पी बटा बी क्या था, तो पी बटा बी था टेन थीटा, पी बटा बी एक्चुअल में टेन थीटा था, तो ये टेन थीटा का होल स्क्वायर है, अब प्लस 1। और ये एच बटा बी याद करो, बी बटा एच था कॉस थीटा, कॉस थीटा का परिभाषा था बी बटा एच, और उसी का ये उल्टा है, एच बटा बी है मतलब ये सेक थीटा है, तो सेक थीटा का होल स्क्वायर है, सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो ये एक्चुअल में देखो क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसको ऐसे लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे, ठीक है। लेकिन जरा गौर से देखो टेन स्क्वायर प्लस में जब उधर जाएगा तो माइनस में, टेन स्क्वायर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इधर 1 बन जाएगा, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। अब ऐसे ही अगर दोनों ओर हम पी स्क्वायर से भाग देते हैं, जैसे बी स्क्वायर से दिए हैं, अगर हम पी स्क्वायर से भाग दें, पी स्क्वायर से दोनों ओर, तो तीसरा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा, तीसरा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। तो जरा वीडियो को फिर से पॉज कर दो, ये तीनों याद कर लो। पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, दूसरा फॉर्मूला सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, और तीसरा फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर। एक टेबल के माध्यम से इन तीनों फॉर्मूला को हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। पहला, सबसे पहले 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, त्रिकोणमितीय अनुपात, उसको लिख लो। तो साइन कॉस टेन सीधा वाला लिख लिए, साइन कॉस टेन लिख दो, फिर उसका उल्टा वाला बगल में लिख दो, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, और कॉसेक का उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक, ठीक है। अब इसको याद कर लो ऐसे कि इसका जोड़ा इससे होता है, मतलब इसका रिलेशन इससे होता है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, और अगर तिरछा आना तो माइनस देना, ऊपर से नीचे आना, याद रखना ऊपर से हमेशा नीचे आएंगे। तो सेक स्क्वायर, और देखो इधर आ रहे हैं तो माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, और तीसरा फॉर्मूला इसका इससे है, ठीक है। तो इसमें भी 2 स्टेप आ रहे हैं, 2 स्टेप, देखो एक स्टेप और यहाँ फिर 2 स्टेप, और यहाँ तक पहुँचने के लिए भी 2 स्टेप था, देखो एक स्टेप और फिर इधर आते 2 स्टेप। तो 2 स्टेप में माइनस और एक स्टेप में प्लस, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। अब इसको टेबल से याद कर लो, सोच लो कि किसका रिलेशन किससे है, तो याद कर लो साइन का रिलेशन कॉस से, सेक का रिलेशन टेन से, और कॉसेक का रिलेशन कॉट से। अगर ये याद है कि किसका रिलेशन किस से, तो फिर ये फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है। तो ये मन में इसका एक तरह से फोटो बना लो,
इसको याद कर लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। ये फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला याद होने के बाद अब पहला फॉर्मूला, चलो इससे पहला फॉर्मूला, इससे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, ऐसा है। अगर हम कॉस साइन स्क्वायर को जो प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा तो उधर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर। तो एक और फॉर्मूला आ गया, क्या आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू कॉस स्क्वायर। इसको अलग टेबल में याद कर लो, याद कर लो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर होता है। ऐसे ही इसको अलग से फॉर्मूला के रूप में हम लोग याद रखते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर। इसे अगर हम बोले कि अगर हम कॉस स्क्वायर को उधर भेजें, अगर कॉस स्क्वायर जो प्लस में है उसको अगर उधर भेजेंगे तो फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बचेगा। तो एक और इस फॉर्मूला तो वही है, सेम चीज है, जो चीज ही है वही चीज ही है, लेकिन अलग रूप में है, अलग से फॉर्मूला के रूप में याद कर लो। तो एक और फॉर्मूला के रूप में आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर। तो इन तीनों को एक साथ याद करना, एक जैसा है, इन दोनों को एक साथ, ये दोनों जो है इससे निकला है, पहला से निकला है, तो इसको एज ए फॉर्मूला याद कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर। ऐसे चलते हैं सेकेंड से, इससे, ठीक है। तो इससे है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। यहां से माइनस टेन स्क्वायर उधर जाकर प्लस टेन स्क्वायर, माइनस में टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो उधर बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर और इधर बन जाएगा सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर देख लो 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर। उल्टा भी याद होना चाहिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर। इसको अलग याद करना है, इस फॉर्मूले को अलग याद करना है। अच्छा, इस फॉर्मूले से तीसरे वाले से इसी जैसा आएगा, इसी के जैसा फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा, तो देखो माइनस में कॉट स्क्वायर उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूला के एक साथ याद कर लो, इससे एक आया यहाँ और इससे आया यहाँ, इसको एक टेबल में रख के याद कर लो। पहला क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर यहाँ से निकला है, इसका वैल्यू है सेक स्क्वायर। टेन का रिलेशन सेक से होता है, सेक का रिलेशन टेन से, अभी अभी दिखाए थे, साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक। तो याद था कि सेक का रिलेशन टेन से, सेक का रिलेशन टेन से, देख लो 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। इस तीसरे वाले से एक फॉर्मूला आया था, तीसरे वाले से इसी के जैसा था, क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो कॉट का रिलेशन किससे, तो कॉट का रिलेशन है, कॉट का रिलेशन कॉसेक से, देख लो कॉट का रिलेशन कॉसेक से, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ, क्योंकि एक जैसा है। इससे एक और फॉर्मूला निकलता है, इससे एक और, देखो +1 इधर आके -1 होगा, ये +1 इधर आके -1, तो ऐसे हो जाएगा सेक स्क्वायर -1 और इधर बचेगा टेन स्क्वायर। तो इसको भी फॉर्मूला के रूप में याद रखते हैं, सेक स्क्वायर -1 बराबर टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर -1। और इससे देखो इसी के जैसा निकलेगा, कैसे, तो ये देखो +1 है, तो +1 जब इधर आएगा तो माइनस में बदल जाएगा, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर -1 बराबर कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर। तो इसको एक जगह लिखेंगे हम, अभी एक जगह लिखने वाले हैं, एक यहाँ से जो आया, क्या आया, सेक स्क्वायर -1 बराबर टेन स्क्वायर, सेक का रिलेशन टेन से होता है, और दूसरा यहाँ आया है कॉसेक स्क्वायर -1 बराबर कॉसेक स्क्वायर -1 बराबर कॉट स्क्वायर। अब कहाँ से आया, कैसे प्रूफ हुआ, पूरी बात भूल जाना है, याद सिर्फ जो हम टेबल में किए हैं उसको रखना है। इसको कंठस्थ याद होना चाहिए, बाई हार्ट याद कर लो पहले, तभी आगे चल सकते हैं। इतना याद होना चाहिए, ये सारा फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूला एक साथ, ये 2 फॉर्मूला एक जैसा है, एक साथ याद करो, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ। उल्टा भी याद होना चाहिए, बोलोगे कि ये याद है तो इसको निकाल लेंगे, नहीं चलेगा ऐसा, याद कर लो अलग से, ये याद है तो ये याद हो जाएगा, नहीं सोच लेंगे कि प्लस इधर आके माइनस, माइनस प्लस, नहीं, अलग से याद कर लो, अलग से याद करोगे तभी एक्सरसाइज स्मूथ चलेगा। इन तीनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ। और उल्टा भी याद होना चाहिए, सेक स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। याद कर लो, सेक स्क्वायर -1 बराबर टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर -1। ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है,
सेक स्क्वायर प्लस 1 नहीं होता है, सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है। सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर होता है। जिसको फॉर्मूला नहीं याद होगा इस सेक स्क्वायर प्लस 1 को भी टेन स्क्वायर लिख देगा, जबकि क्या है, गलत है। सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर होता है। और याद कर लो 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर नहीं होता है। अलग अलग रूप में कंठस्थ याद होना चाहिए फॉर्मूला, याद करो। नजर यहाँ पहले एक सीधा वाला था साइन कॉस टेन, 3 था साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा था कॉट, कॉस का उल्टा था सेक और साइन का उल्टा था कॉसेक, कॉसेक। इन दोनों का रिलेशन था, इसका इसके साथ था और कॉसेक का कॉट के साथ था। तो सीधा वाला 3 फॉर्मूला दिखा था। पहला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका इसके साथ था और इसका इसके साथ था, बीच में माइनस था। तो एक था सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 है, टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर करोगे तो माइनस 1 होगा। सेक स्क्वायर में जब टेन स्क्वायर घटा रहे हैं तो 1 हो रहा है, टेन स्क्वायर में जब सेक स्क्वायर घटाएंगे तो माइनस 1 होगा। इसमें जब ये घटा दोगे टेन स्क्वायर में सेक स्क्वायर तो माइनस 1 होगा, ठीक है, और सेक स्क्वायर में टेन स्क्वायर घटाएंगे तो 1 होगा, याद रखना। अच्छा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर नहीं होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता है। आइए इसका इसके साथ, तो कॉसेक स्क्वायर पहले आएगा और उसमें कॉट स्क्वायर घटाएंगे तो वैल्यू 1 आएगा। हम बोले थे कि तीनों को एक साथ याद कर लो, याद हो गया। अब इससे 2 फॉर्मूला निकला था, इससे एक निकला था 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर, और एक इसी से फॉर्मूला निकला था 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर तो साइन स्क्वायर। तो याद कर लो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर, ये दोनों एक साथ याद कर लो, इसी से निकला। अच्छा, इससे एक फॉर्मूला निकला और इससे एक फॉर्मूला निकला, इन दोनों को एक साथ एक ग्रुप में याद करते हैं क्योंकि दोनों एक जैसा था। एक था 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, इससे निकलेगा इस फॉर्मूले से, और इसी के जैसा एक इससे निकलेगा, इससे ये निकलेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर। तो एक इससे निकला एक इससे निकला, उसको एक साथ याद कर लो। अच्छा, इसी से एक और फॉर्मूला निकलेगा सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर, इससे निकलेगा, इससे जैसे प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा और माइनस में टेन उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो यही हो जाएगा। और इससे उसी के जैसा एक और निकलेगा, इससे इसी के जैसा, तो ये कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर। उल्टा भी याद कर लो, कॉट स्क्वायर का कॉसेक स्क्वायर के रूप में ऐसा, और कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर। इतना एकदम याद होना चाहिए। उसके बाद हम सवाल चल रहे हैं, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत अच्छा सवाल है, दूसरे सवाल में हेल्प करता है। उन सारे सवाल को अभी चलेंगे 1 बाई 1। नंबर पहला क्या है, बोल रहा है कि सिद्ध करें, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि टेन थीटा गुने कॉस थीटा बराबर साइन थीटा होगा। दूसरा सवाल है इसी में कि कॉट थीटा में जब साइन थीटा गुना करेंगे तो कॉस थीटा आएगा। तीसरा है कि टेन थीटा बाई सेक थीटा, टेन थीटा बटा सेक थीटा बराबर साइन थीटा आएगा। और चौथा है कि कॉट थीटा में जब कॉसेक थीटा से भाग देंगे तो कॉस थीटा आएगा। तो बारी बारी से हम चलते हैं। पहले पहला सवाल, पहला का पहला, LHS कितना है, तो LHS है टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। टेन थीटा इंटू कॉस थीटा को बदलना है हमको साइन थीटा में, साइन थीटा लाना है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस पढ़े हैं। तो टेन थीटा को लिख दिए साइन बटा कॉस और गुना में है कॉस थीटा। तो ये कॉस से कॉस देखिए कट जाएगा और ये साइन थीटा आ जाएगा और यही हमारा RHS है। तो पहला सवाल तो बन गया। अब चलो दूसरा सवाल देखते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड है LHS है कॉट थीटा गुना साइन थीटा। तो कॉट थीटा गुने साइन थीटा है, कॉट थीटा गुने साइन थीटा, इसका वैल्यू कॉस थीटा लाना है। तो कॉट का पहले फॉर्मूला लिख दो। तो कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन कॉट ही होता है। तो कॉट को ऐसे लिख दिए और गुना में है साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा और साइन थीटा कट जाएगा और ये कॉस थीटा आ जाएगा और यही हमारा RHS है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या है, तो तीसरा के LHS में है टेन थीटा बटा सेक थीटा, टेन थीटा और बटा में है सेक थीटा, टेन थीटा बटा सेक थीटा। तो पहले टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस लिख सकते हैं, और सेक को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस। सेक जो होता है उसका उल्टा कॉस होता है, इसीलिए 1 बटा कॉस लिख दिए। हम पढ़े हैं फॉर्मूला अभी। सेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस और टेन को लिख सकते हैं साइन बटा कॉस। तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ऊपर साइन थीटा और नीचे 1, यानी कि साइन थीटा आ गया। यही हमारा RHS है। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए 4
ठीक है, तो 4 यहाँ बनाते हैं। देखिए 4, क्वेश्चन नंबर 4, LHS कितना है? तो LHS है cot थीटा और बटा में है cosec थीटा। cot थीटा का भाग देना है cosec थीटा से। कट जा रहा है, अच्छा वो कट गया, ठीक है कट गया, तो वो क्या कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। चलो cot थीटा बटा cosec थीटा है, तो cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos बटा साइन, cos बटा साइन, और बटा में ये cosec को लिख सकते हैं 1 बटा साइन। तो यहाँ से साइन कट जाएगा और बच गया cos थीटा, और cos थीटा हमारा RHS है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन। क्या है ना, बोल रहा है प्रूफ दैट, पहला सवाल है cos थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर है 1 माइनस साइन बटा कॉस, और सेकेंड है 1 माइनस कॉस बटा साइन बराबर साइन बटा 1 प्लस कॉस। पहले तो क्वेश्चन याद कर लो। अब क्वेश्चन कैसे याद करते हैं, तो देखो यहाँ कॉस है और कॉस बटा में है 1 प्लस साइन, तो 1 प्लस साइन, तो इसको कुछ मत करना, ये 1 प्लस साइन जब ऊपर जाएगा तो 1 माइनस साइन हो जाएगा, ऊपर लिख दो इसको, 1 प्लस साइन को ऊपर जाएगा तो 1 माइनस साइन, और कॉस जस का तस नीचे। तो याद कर लो ये वाला चीज़ इसके बराबर होता है, और देखो वही लिखा हुआ है। अच्छा दूसरा एक और देख लेते हैं, जैसे मान लो कि ऊपर रहता साइन और नीचे रहता 1 माइनस कॉस, ऐसे ऊपर रहता साइन और नीचे रहता 1 माइनस कॉस, तो ये 1 माइनस कॉस ऊपर जाके 1 प्लस कॉस हो जाएगा, और साइन बट ऊपर तो वो नीचे आ जाएगा, तो ये वाला चीज़ इसके बराबर हो जाएगा। चलो एक और देख लेते हैं, जैसे मान लो कि 1 प्लस कॉस है, 1 प्लस कॉस और नीचे है साइन, तो इसको अगर बराबर करना है तो बस साइन को ही ऊपर लिखो, साइन को ऊपर, ये 1 प्लस कॉस ये नीचे आएगा तो 1 माइनस कॉस हो जाएगा, तो ये वाला चीज़ इसके बराबर होगा। वैसा ही 2 क्वेश्चन देखो दिया हुआ है उसी रूप में। देखो कॉस यहाँ है जबकि कॉस बटा में है, नीचे 1 प्लस कॉस है साइन है, ऊपर 1 माइनस साइन है। देख लो 1 माइनस कॉस और नीचे आके ही 1 प्लस कॉस, और साइन बस उलट गया। तो याद कर लो कि इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। अभी करने के पहले एक चीज़ सिर्फ ध्यान रखना है, सिंपल सी बात हम पूछ रहे हैं कि बताओ अगर 1 प्लस साइन अगर हम है, अगर 1 प्लस साइन में अपने मन से अगर 1 माइनस साइन गुना कर दें, 1 प्लस साइन में अगर अपने मन से हम 1 माइनस साइन गुना कर दें, तो गुना करने के बाद फाइनली कॉस में बदल जाएगा, फिर साइन में नहीं रहेगा। 1 प्लस साइन में हम बोले अपने मन से अगर गुना कर दें 1 माइनस साइन से, तो देखो अगले स्टेप में a प्लस बी गुना a माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर का मतलब साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। तो याद कर लो इसको कि 1 प्लस साइन में अगर हम गुना कर दें 1 माइनस साइन तो ये कॉस में बदल जाता है। उसी प्रकार से याद कर लो कि अगर 1 माइनस कॉस में अगर हम इसी के कंजुगेट 1 प्लस कॉस से गुना कर देंगे तो फाइनली साइन में बदल जाएगा। साइन में कैसे बदलेगा, इसका गुना इससे करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर। ये a प्लस बी गुना a माइनस बी लगा, a प्लस बी गुना a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो याद कर लो 1 प्लस कॉस को अगर साइन में बदलना है तो 1 माइनस कॉस से गुना कर देना, और 1 माइनस साइन को अगर कॉस में बदलना है तो 1 प्लस साइन से गुना कर देना। बस इस चीज को अगर पता है तो फिर इस सवाल हमारे लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो सवाल को हम बनाते हैं। देखना सवाल देखो, LHS क्या है, LHS है कॉस थीटा और बटा में है 1 प्लस साइन थीटा, यही है। ठीक है, अब नजर एक चीज देखो, देखो यहाँ पर है इधर है साइन के रूप में, बटा में है साइन के रूप में, देख लो साइन के रूप में, जबकि RHS में जो हमको प्रूफ करना है वो कॉस में लाना है। इस साइन में नहीं नीचे रखना है, नीचे बटा में जो है, बटा में जो साइन में है उसको हमको कॉस में रखना है, साइन हटाना है। तो बोलो अगर साइन अगर हटाना है, नीचे से अगर साइन हटाना है, डिनोमिनेटर से हर से अगर साइन हटाना है तो अपने मन से 1 माइनस साइन से गुना कर देना, ये कॉस में बदल जाएगा। 1 प्लस साइन में जब 1 माइनस साइन से गुना कर देंगे तो कॉस में आ जाएगा, और हमको नीचे में कॉस में लाना भी है। तो अपने मन से 1 माइनस साइन गुना किए हैं, लेकिन अपने मन से किए हो तो मेंटेन रखने के लिए ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। नीचे अगर गुना किए हो तो मेंटेन रख लेंगे ऊपर, तब नहीं कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मेंटेन रहेगा। तो अपने मन से इसमें गुना किए, किससे, 1 माइनस साइन से। क्यों किए हैं, क्योंकि कॉस में बदलना है। और अभी अभी बोले कि 1 प्लस साइन में 1 माइनस साइन से गुना करने पे वो कॉस में बदल जाता है। ठीक है, अगले स्टेप में ये वाला टर्म इससे गुना होगा, तो a प्लस बी गुना a माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर का मतलब साइन का स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर है कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन,
1 माइनस साइन। अब इसका फॉर्मूला लिख दो जरा, नीचे का फॉर्मूला लिखते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर, उल्टा होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर देखो एगो कॉस कट जाएगा, नीचे एगो कॉस बच जाएगा, तब बच गया कितना, तो ऊपर 1 माइनस साइन और नीचे में देखो कॉस, और यही है RHS। RHS हमारा यही है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिएगा। सेकेंड में LHS में क्या है, LHS में 1 माइनस कॉस और बटा में है साइन, ठीक है। और इधर देखिए, इधर RHS के बटा में 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस। तो ऐसा करते हैं, इस सवाल को हम RHS से बनाते हैं, RHS से। तो RHS में कितना है, ऊपर है साइन और नीचे है 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस है, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस कॉस में बदलना किस में, साइन में, ठीक है। देखो बटा में 1 कॉस के रूप में नहीं चाहिए, कॉस के रूप में तो है, लेकिन उसको बदलना है। हम RHS से इस बार चल रहे हैं क्योंकि RHS को देखना ज़्यादा आसान था, ठीक है। तो RHS से चल रहे हैं। ये डिनोमिनेटर पे नजर है, डिनोमिनेटर कॉस के रूप में है, लेकिन हमको चाहिए साइन के रूप में। तो इसको साइन में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे, अभी जस्ट बोले हैं कि अगर इसको कॉस को 1 प्लस कॉस को अगर साइन के रूप में लाना चाहते हो तो अपने मन से 1 माइनस कॉस से गुना करना, अब मेंटेन रखने के लिए ऊपर भी 1 माइनस कॉस से गुना करना। तो इसका गुना इससे होगा तो इतना बनेगा, साइन थीटा गुना 1 माइनस कॉस, और नीचे गुना होगा तो a प्लस बी गुना a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर। तो इसको अगले स्टेप में साइन स्क्वायर लिख दो, तो इसको अगले स्टेप में हम साइन स्क्वायर लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर। तो देखो ये वो कट गया, तो कट गया तो बच गया 1 माइनस कॉस, और बटा है नीचे साइन, 1 माइनस कॉस बटा साइन, ठीक है। देखो 1 माइनस कॉस बटा साइन, और यही हमारा LHS है, LHS। तो ये प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन को हम लोग इंडिपेंडेंट प्रूफ भी कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट प्रूफ, LHS और RHS नहीं चलेंगे, ऐसे ही प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड मेथड हम डिस्कशन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, पहले वाले सवाल का। तो जरा गौर से देखो इंडिपेंडेंट प्रूफ कैसे करेंगे। तो पहले इस पर नजर रखो, ये कॉस का गुना कॉस से करोगे क्या होगा, कॉस स्क्वायर, कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर। और इसका गुना जब इससे करोगे, ये तिरछा जब गुना करोगे ना, तो a प्लस बी गुना a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो तुम यहीं से शुरुआत करोगे, चूंकि हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है, ये हम फॉर्मूला जानते हैं, उसको देख लो पहले, कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर का हम फॉर्मूला ऐसा जानते हैं, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, पहले से जानते हैं कि कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। यही फॉर्मूला कैसे लिखे, तो सवाल को देखते हुए हम ऐसे लिख दिए। अब इसको बस सजा दो, अरेंज कर दो, जिस रूप में लाना है वो ले आओ। तो कॉस स्क्वायर का मतलब कॉस गुना कॉस, a प्लस बी गुना a माइनस बी में फैक्टराइज कर दो, गुणनखंड कर दो। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और गुना a माइनस बी, a माइनस बी। अब उस रूप में लिख दो जिस रूप में हमको चाहिए। तो देखो हमको क्या चाहिए, ऊपर में एक कॉस चाहिए, तो ठीक है कॉस एक रहने दिए, और एक कॉस जो गुना में उधर भाग में भेज देंगे, ठीक है। अब जरा देखो बटा में 1 प्लस साइन लाना है, कॉस के बटा में 1 प्लस साइन। तो देखो 1 प्लस साइन गुना में इधर है, 1 प्लस साइन गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो भाग में हो जाएगा तो 1 प्लस साइन। अब उधर क्या बचा, तो उधर बचा 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन, आई गुना में कॉस, उधर जाकर भाग में कॉस। और देखो यही हमको प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ करना था कि इसका वैल्यू इतना होगा, देख लो इसका वैल्यू इतना। सेकेंड को भी इंडिपेंडेंट प्रूफ कर सकते हैं, सेकेंड को भी। तो सेकेंड को जरा पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो उसी रूप में लिखो। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ए 1 प्लस कॉस का गुना 1 माइनस कॉस से, तो a प्लस बी गुना a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो इसका गुना जब इससे करेंगे ना, तो ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है, बराबर। इसका गुना जब इससे करोगे तो साइन स्क्वायर। तो पहले ऐसे लिख दो कि हम जानते हैं, ऐसा हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला हम जानते हैं। अब इसको फैक्टराइज कर दो, a प्लस बी गुना a माइनस बी, तो a प्लस बी गुना a माइनस बी लिख दिए, a प्लस बी गुना a माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर का मतलब साइन गुना साइन, साइन थीटा गुना साइन थीटा। अब अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, तो उस रूप में लिख देना जिस रूप में लाना है। तो देखो ऊपर चाहिए 1 माइनस कॉस और नीचे चाहिए बटा में साइन, तो बस माइनस वाला रहने दो, माइनस वाला इधर ही रहने दो, तो रहने दिए 1 माइनस कॉस। अब बटा में क्या चाहिए, साइन, तो एक साइन गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो एक साइन इधर आ गया भाग में, ठीक है, बराबर। अब बराबर देखो एक साइन उधर बच गया तो ऊपर लिख दो साइन, ठीक है। इस पर हमेशा ध्यान रखना है
देखते रहना कि प्रूफ करना क्या है। अब बटा में 1 प्लस कॉस, तो 1 प्लस कॉस अभी लिखे नहीं है, सिर्फ माइनस वाला लिखे थे, तो ये 1 प्लस कॉस जो गुना में है उसको भाग में भेज दो, तो भाग में भेज दिए तो 1 प्लस कॉस। ये इंडिपेंडेंट प्रूफ हो गया, इसमें LHS RHS नहीं चले, डायरेक्ट एक फॉर्मूला से स्टार्ट किए और प्रूफ कर दिए, तो ये भी एक तरीका हो सकता है प्रूफ करने। देखिए तीसरा सवाल क्या है, तीसरा में वही है, सिद्ध करना है। बोल रहा है प्रूफ करो कि 1/sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर होगा sec थीटा प्लस tan थीटा। और दूसरा सवाल है 1/cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर cosec माइनस cot। तो इस सवाल को भी हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, जैसे पिछले सवाल में किए थे, एक इंडिपेंडेंट प्रूफ और एक ऐसे LHS चल के RHS या फिर RHS चल के LHS। तो पहले हम इंडिपेंडेंट प्रूफ बताते हैं, स्वतंत्र साक्ष्य कि स्वतंत्र कैसे चल सकते हैं। तो पहला सवाल हम बनाते हैं, देखना सबसे पहले एक बात बता दो, देखो इस फॉर्मूले के जरा गौर से देख लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा फॉर्मूला दिखेगा, तो इस सेक प्लस tan में जब इस सेक माइनस tan गुना करोगे तो a प्लस बी गुना a माइनस बी लगेगा। तो शुरुआत यहीं से करो तुम, हम जानते हैं ऐसा फॉर्मूला सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1, ऐसा फॉर्मूला पढ़े हैं, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 ऐसा फॉर्मूला पढ़े हैं। अब बस इसको रीअरेंज कर लो, इस रूप में ले आओ, बस करना कुछ नहीं है। तो इसको बताओ, इसको गुणनखंड करो, फैक्टराइज करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी गुना a माइनस बी, तो a प्लस बी और गुना a माइनस बी, तो a माइनस बी, a प्लस बी गुना a माइनस बी बराबर 1 हो गया 1। अब जिस रूप में लाना है उस रूप में ले आओ। तो देख लो, एक के साथ बटा में है सेक माइनस tan, एक के बटा में है, डिनोमिनेटर में है सेक माइनस tan, तो देखो इस सेक माइनस tan गुना में उधर जाके भागा में हो जाएगा, उधर जाके भाग में तो बच जाएगा सेक प्लस tan बच जाएगा बराबर, और सेक माइनस tan जो गुना में है उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 1/sec माइनस tan। और ये देखिए प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। इसको उल्टा करके लिख लो तब दिख जाएगा कि एकदम ऐसे ही है। देखो 1/sec माइनस tan, 1/sec माइनस tan बराबर हो गया कितना, बराबर हो गया सेक प्लस tan, तब प्रूफ हो गया। ये इंडिपेंडेंट प्रूफ हो गया, LHS से नहीं चले, RHS से नहीं चले, सिर्फ एक फॉर्मूला इसका यूज किए और इसको प्रूफ कर दिए। और सिमिलर एकदम ऐसे ही दूसरे को प्रूफ कर सकते हो, जैसे इसको प्रूफ किए वैसे ही सेकेंड आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोचना कि कहाँ से हमको स्टार्ट करना है, या फिर देख ही लो, चलो ऐसे कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोचो। देखो सेकेंड प्रूफ करना है, LHS RHS नहीं चल रहा है, इंडिपेंडेंट प्रूफ चल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी गुना a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोच लो कि किस फॉर्मूला से चलने पे प्रूफ होगा। तो देखो ये फॉर्मूला अगर चल लो, कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। अब इसको फैक्टराइज कर दो, इसको फैक्टराइज करो, इसका फैक्टराइज करोगे तो होगा a प्लस बी गुना में a माइनस बी बराबर 1। अब जिस रूप में लाना है उस रूप में लाओ। तो देखो कॉसेक माइनस कॉट अकेले है, कॉसेक माइनस कॉट अकेले है, तो अकेले छोड़ दो कॉसेक माइनस कॉट को, तो कॉसेक माइनस कॉट को इधर ही रहने दो, तो कॉसेक माइनस कॉट को इधर ही रहने दिए। और जो कॉसेक प्लस कॉट गुना में है, कॉसेक प्लस कॉट गुना में उधर जाकर भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो 1/cosec प्लस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट, देखिए प्रूफ हो गया, यही है 1/cosec प्लस कॉट, 1/cosec प्लस कॉट, 1/cosec प्लस कॉट बराबर कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक माइनस कॉट, प्रूफ हो गया। इस सेकेंड भी कर दिए। अब सेकेंड तरीके से भी सेकेंड मेथड से देखिए, तीसरा का पहला हम सेकेंड मेथड से बनाते हैं, सेकेंड मेथड। बाकी सेकेंड क्वेश्चन जो लिखे थे, सेकेंड आपका था 1/cosec प्लस कॉट, 1/cosec प्लस कॉट बराबर था कॉसेक माइनस कॉट। तो ये आप लोग अपने से बनाइएगा सेकेंड, हम फर्स्ट बना के देते हैं, ठीक है। दूसरे तरीके से बनाते हैं सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड हम पहला सवाल बनाते हैं। पहला LHS क्या है, LHS दिया हुआ है 1/sec माइनस tan, इतना दिया हुआ है 1/sec माइनस tan, ठीक है। तो अपने मन से जरा गुना करो नीचे, ठीक है। इस सेक माइनस tan है, सेक माइनस tan, जरा ध्यान दो, इसके बटा में कितना है, इसके बटा में 1 है, कुछ नहीं है मतलब बटा में 1 है, लेकिन यहाँ बटा में सेक माइनस tan है। तो कुछ ऐसा गुना करो ताकि 1 बन जाए। तो सेक माइनस tan में अगर हम सेक प्लस tan गुना कर दें, सेक माइनस tan में अगर हम सेक प्लस tan गुना कर दें, तो अगले स्टेप में सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा, और उसके अगले स्टेप में 1 बन जाएगा।
सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, तो अपने मन से हम सेक प्लस 10 इसी के कंजुगेट से गुना किए हैं, और ऊपर भी गुना कर दो, सेक प्लस 10 अपने मन से ऊपर नीचे गुना कर दिया। अब इसको वापस काटना नहीं है, ठीक है। अब नीचे देखो 1 का गुना इससे करो, तो 1 का गुना इससे करोगे तो सेक प्लस 10 होगा, और नीचे जब गुना करेंगे नीचे तो देखो सेक माइनस 10 का गुना जब सेक प्लस 10 से करोगे तो ए प्लस बी गुना ए माइनस बी होगा, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर करोगे तो सेक स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर करोगे तो 10 स्क्वायर, और सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, तो अगले स्टेप में इसको 1 लिख देना। तो 1 लिखोगे तो ऊपर रहेगा सेक प्लस 10 और नीचे में रहेगा बटा में 1, बटा में 1, तो अगले स्टेप में बटा 1 हटा के और डायरेक्ट लिख देना RHS से, ये वैल्यू RHS है, प्रूफ हो गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन ऐसे ही आप लोग बनाना घर में। 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो पहला सवाल देखते हैं, चौथा का पहला LHS से चलते हैं। तो देखिए LHS में क्या है, LHS में कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको प्रूफ करना है इतना, तो होल स्क्वायर को तोड़ दो, ठीक है, इसको एक्सपेंड कर दो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको विस्तार कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी करो, 2 इंटू a का मतलब कॉस थीटा और गुना b का मतलब साइन थीटा। आप बताओ जरा इसका फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका फॉर्मूला होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 लिख दिए, और फिर 2 लिख दो, और कॉस गुने साइन को हम साइन गुना कॉस भी लिख सकते हैं, कॉस गुना साइन को साइन गुना कॉस भी लिखेंगे, एक ही बात है, और यही हमारा RHS है, साइन गुना कॉस, और यही RHS है, देख लीजिए, तो ये प्रूफ हो गया, पहला सवाल ही हो गया, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड में देखिए LHS में क्या है, LHS में cos पे पावर 4 थीटा, ये ऐसा सवाल है जिसका आंसर याद कर लो, cos पे पावर 4 प्लस साइन पे पावर 4 का वैल्यू 1 - 2 साइन स्क्वायर गुने कॉस स्क्वायर होता है, ये दूसरे सवाल में यूज करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला के रूप में, तो इसका और इसका इन दोनों का आंसर याद कर लेना है। cos पे पावर 6 और साइन पे पावर 6 जोड़ोगे तो इसका वैल्यू 1 - 3 साइन स्क्वायर गुने कॉस स्क्वायर होगा, इन दोनों का आंसर याद कर लेना है, अब प्रूफ कैसे करेंगे उसको भी ध्यान में रखना है। तो LHS क्या है सेकेंड में, cos पे पावर 4 प्लस साइन पे पावर 4, cos पे पावर 4 प्लस साइन पे पावर 4, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है cos स्क्वायर का स्क्वायर, cos स्क्वायर का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो जरा गौर से देखो, अगर कभी तुमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखेगा, अगर कभी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख जाए तो अपने मन से तुम उसमें 2ab जोड़ देना, अपने मन से 2ab जोड़ देना, इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी क्या बात बोले, अगर कभी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख जाए तो अपने मन से 2ab जोड़ देना, अब अपने मन से जोड़े हो तो अपने मन से घटा भी देना, मेंटेन रहेगा, अपने मन से जोड़े हो तो अपने मन से घटा देना, उसको ऐसे लिख सकते हैं। और फिर अगले स्टेप में इस 3 टर्म को हम लिख सकते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये -2ab, बस इसी चीज़ का हम यूज करेंगे, ठीक है। हम क्या बात बोले कि ये है कॉस स्क्वायर और प्लस है साइन स्क्वायर, तो इसको देखो ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हो उसको a मानो, तो ये a स्क्वायर है, ई ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है उसको b मानो, तो ये b स्क्वायर है। तो अपने मन से हम जोड़ेंगे 2ab, अपने मन से जोड़ देंगे 2ab, तो अपने मन से जरा जोड़ो 2ab, तो 2 इंटू a है कॉस स्क्वायर, अब b है साइन स्क्वायर, अपने मन से क्यों जोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि होल स्क्वायर में बदल जाएगा, तो 2 इंटू a कितना है कॉस स्क्वायर, और इंटू b कितना है साइन स्क्वायर, अपने मन से जोड़ दिए, न मन लग रहा है, ठीक है चलो, अपने मन से 2ab जोड़ दिए, 2ab क्यों जोड़े, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा इसीलिए, लेकिन अपने मन से जोड़े हो तो अपने मन से घटा भी दो, तो -2 कॉस स्क्वायर गुना साइन स्क्वायर, अपने मन से घटा भी दिए, ठीक है, अपने मन से ही जोड़े और अपने मन से घटा दिए। अब पहला 3 टर्म मिल के क्या बनेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी तो b लिख दिए का होल स्क्वायर, यही बन गया ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये 3 टर्म यहाँ तक बना, लेकिन ये चीज़ जो है उसको लिख दो, तो ये लिख देते हैं 2 इंटू कॉस स्क्वायर गुना साइन स्क्वायर, इतना।
अब जरा फॉर्मूला बता दो, ए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर अब -2, अब इसको सजा दो थोड़ा सा, साइन स्क्वायर पहले लिख दो, कॉस साइन स्क्वायर पहले और गुना में कॉस स्क्वायर बाद में। अगले स्टेप में 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा, और यही हमारा RHS है, प्रूफ हो गया। चौथा का देखो तीसरा सवाल, LHS लिखा हुआ है cos पे पावर 6 प्लस साइन पे पावर 6, वहीं से चल रहे हैं, ठीक है। cos पे पावर 6 प्लस साइन पे पावर 6, ठीक है। इसको पावर 2 में बदलना है, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर पावर 2 में है, तो इसको सबसे पहले इसको ऐसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का होल क्यूब। अब इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला हम लोग ऐसे पढ़े हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी, ऐसा हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। एक और फॉर्मूला पढ़े हैं फैक्टराइज वाला, गुना के रूप में जो लिखा हुआ होता था, लेकिन इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी, तो यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो करिए, ए क्यूब, ए के जगह पे कॉस स्क्वायर, अब बी के जगह पे साइन स्क्वायर, तो क्या होगा ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए प्लस बी का होल क्यूब कर लिए माइनस, फिर देखिए माइनस है तो -3ab, तो 3 इंटू ए इंटू बी, 3a इंटू बी लिख दिए गुना, फिर क्या है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, तो लिख दो ए प्लस बी, तो लिख देते हैं यहाँ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, ऐसा क्यों यूज किए हैं, तो देखो फॉर्मूला लिख दिया, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला यूज किया, ए के जगह पे कॉस स्क्वायर और बी के जगह पे साइन स्क्वायर। अब जरा फॉर्मूला बताओ, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, या फिर बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब, 1 का क्यूब -3 इंटू ये साइन स्क्वायर गुने कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर गुना कॉस स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो गुना में 1, तो 1 पर क्यूब यानी कि 1 पे पावर 3 देंगे तो 1, और इतना गुना 1, ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर गुना कॉस स्क्वायर, और यही हमारा RHS है। तो ये सवाल बन गया। पांचवा में क्या है, पांचवा का पहला tan स्क्वायर माइनस साइन, tan स्क्वायर गुना साइन स्क्वायर, तो ये गुना माइनस में बदल जाता है, tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होगा, और इसी के जैसा यहाँ है, tan के जगह पे कॉट है, साइन के जगह पे कॉस है, ठीक है। ये गुना को देखो माइनस में बदला है, इसको याद कर लो एज ए फॉर्मूला। और सेक स्क्वायर गुना कॉसेक स्क्वायर जो गुना में है, तुम गुना को प्लस में बदल सकते हो। एक बार देखो इन दोनों में गुना को माइनस में बदला है, और इन दोनों को इसको गुना को प्लस में बदला है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो पहला सवाल देखिए, तो पहला है tan स्क्वायर गुना है साइन स्क्वायर, ये LHS है, LHS, और गुना को हमको बदलना है किसमें, माइनस में, गुना को माइनस में, ठीक है। तो क्या कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये tan स्क्वायर को रहने दो ऐसे ही, tan स्क्वायर, साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ऐसे 1 माइनस साइन स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब बारी बारी इसको गुना कर दो, tan स्क्वायर का गुना 1 से, तो tan स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस tan स्क्वायर का गुना कॉस स्क्वायर से कर दो, tan स्क्वायर का गुना 1 से कर दिए tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर का गुना कॉस स्क्वायर से कर लो, तो tan स्क्वायर गुना है कॉस स्क्वायर, गुना कर लिया, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे, ठीक है। तो यहाँ से हो गया tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का मतलब होता है साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस, और गुना में है कॉस, तो यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, तो बच गया tan स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर, और यही हमारा है LHS RHS। तो ये प्रूफ हो गया, फर्स्ट प्रूफ हो गया। और सिमिलर सेकेंड को प्रूफ कर सकते हैं, जैसे सेकेंड में अगर LHS से चलेंगे, LHS से, तो ये है कॉट स्क्वायर और गुना में है कॉस स्क्वायर, गुना में, तो इसको ऐसे कर सकते हैं कॉट स्क्वायर, देखो ये गुना को बदलना है माइनस में, तो हम लोग वितरण नियम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव वाला, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब बारी बारी गुना कर लो, कॉट स्क्वायर का गुना 1 से तो कॉट स्क्वायर, और माइनस कॉट स्क्वायर का गुना साइन स्क्वायर से, तो कॉट स्क्वायर गुना साइन स्क्वायर। अगले स्टेप में कॉट स्क्वायर, इसको कॉट स्क्वायर को लिख दो कॉस बटा साइन, फॉर्मूला होता है कॉट बराबर होता है कॉस बटा साइन, तो कॉट को लिख सकते हैं कॉस बटा साइन, तो कॉस बटा साइन गुना साइन,
तो इस साइन से साइन ही कट जाएगा और जो आ गया वही देखो RHS है, कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 हो गया। अभी तीसरा क्या है? तीसरा में LHS है सेक स्क्वायर गुना कॉसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर गुना कॉसेक स्क्वायर है। ठीक है, और इसको बदलना है प्लस में। तो सबसे पहले तो इसको साइन कॉस में बदल दो, 1 बटा सेक को लिख सकते हो 1 बटा कॉस स्क्वायर, सेक का उल्टा कॉस होता है इसीलिए 1 बटा कॉस स्क्वायर, और कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर, 1 बटा साइन स्क्वायर। अब गुना कर दो, 1 का गुना 1 से तो 1 हो गया, और 1 बटा नीचे बन गया कॉस स्क्वायर गुना साइन स्क्वायर। अगले स्टेप में हम इस 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 1 को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो लिख दो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। क्यों ऐसा लिखे? क्योंकि हमको प्लस में बदलना है, प्लस में। तो ये 1 को हटा के लिख दिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है इसीलिए, और बटा में ये कॉस स्क्वायर गुना साइन स्क्वायर। अब अलग अलग कर लो, अलग अलग करो, साइन स्क्वायर बटा पूरा, साइन स्क्वायर बटा पूरा, तो पूरा लिख दो पूरा, और प्लस प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर बटा पूरा, तो ऊपर है कॉस स्क्वायर, अब बटा पूरा, तो पूरा है कॉस स्क्वायर गुना साइन स्क्वायर। यहाँ से कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, आई साइन स्क्वायर कट गया, तो ये है 1 बटा कॉस स्क्वायर, 1 बटा कॉस स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर, कॉस का उल्टा सेक होता है, और यहाँ ऊपर में है 1 और नीचे में साइन स्क्वायर, तो 1 बटा साइन स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर, और यही हमारा RHS है, RHS। तो गुना को देखो प्लस में चेंज हो गया, तो वही है क्वेश्चन नंबर 30। देखो LHS क्या है? tan स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर 1। सिर्फ एक्सप्रेशन tan और कॉट में LHS, वैसे ही सेकंड में भी देखो ये tan और कॉट में एक्सप्रेशन है, यहाँ tan और कॉट में एक्सप्रेशन है, ये भी tan में है। अगर कभी एक्सप्रेशन पूरे tan और कॉट में हो तो पूरे को tan में या पूरे को कॉट में बदल देना, इस बात को याद करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अगर चले तो LHS से पहले चलते हैं, तो LHS में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है tan और कॉट में मिला के है, पूरे को tan में या फिर पूरे को कॉट में बदल देना, प्रूफ हो जाएगा। तो tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस फिर है कॉट स्क्वायर a बटा फिर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। तो एक्सप्रेशन को पूरे को tan में या फिर पूरे को कॉट में बदलो, तो हम ऐसा करते हैं पूरे को tan में बदल रहे हैं, तो ये पहले से tan में रहने दो, इसको जो पहले से tan में उसको छोड़ दो, और जो कॉट में उसको tan में बदलो। तो ये कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बटा tan स्क्वायर, कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है और tan कॉट का उल्टा होता है, तो कॉट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बटा tan स्क्वायर, क्योंकि कॉट का उल्टा tan होता है, tan के रूप में बदल दिए। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ये कॉट को लिख सकते हो 1 बटा tan स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ऐसे। अब बस भिन्न का जोड़ करो, भिन्न का जोड़ करो, एक बार एक स्टेप में सिंप्लीफाई कर लो, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख दो जरा, भिन्न का जोड़ करो, ये तो LCM लोगे तो नीचे से tan स्क्वायर और ऊपर वाला tan स्क्वायर वो कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर बचेगा 1 अब बटा, ठीक है, ये tan स्क्वायर, नीचे लघुत्तम होगा क्या tan स्क्वायर, देखो इसके बटा में 1 बटा tan स्क्वायर है, ऊपर में है 1 बटा tan स्क्वायर। ठीक है, नीचे लघुत्तम LCM जो होगा tan स्क्वायर होगा, लघुत्तम tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर का गुना 1 से tan स्क्वायर और प्लस 1, तो ये tan स्क्वायर से ये वाला tan स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तब यहाँ देखो यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर, और यहाँ भी है 1 प्लस tan स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस tan स्क्वायर। तो इसका और इसका भिन्न का जोड़ करो, तो भिन्न का जोड़ करोगे तो लघुत्तम हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर। इसमें भी बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर है, और इसमें भी बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर बोलो चाहे tan स्क्वायर प्लस 1 बोलो, एक ही बात है। तो LCM ही हो गया, यहाँ से बचा tan स्क्वायर, यहाँ से tan स्क्वायर प्लस, और यहाँ से बचा 1। ठीक है, तो देख लो ऊपर जितना है उतना ही नीचे है, तो दोनों कट पीट के क्या वैल्यू बन जाएगा 1, और यही हमारा RHS है। ये प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर पहला। 6 का सेकेंड देखिए क्या है, LHS इतना है, LHS इतना, तो LHS का वैल्यू लिखे हैं यहाँ LHS को हम सिंप्लीफाई करेंगे और दिखा देंगे कि LHS का वैल्यू tan स्क्वायर है, और फिर MHS से चलेंगे, MHS देखो MHS भी लिखे हुए हैं, तो MHS भी सिंप्लीफाई करके MHS को भी सिंप्लीफाई करके दिखा देंगे कि वो tan स्क्वायर है, तो फिर प्रूफ हो जाएगा कि तीनों क्वांटिटी बराबर है। तो पहले LHS को सिंप्लीफाई करते हैं, जरा देख लीजिए पूरा एक्सप्रेशन tan और कॉट में है, और अभी हम बात बोले कि अगर पूरा एक्सप्रेशन tan कॉट में होता है तो उसको सिर्फ एक में बदल दो, सिर्फ tan में या फिर सिर्फ कॉट में, तो पूरे को tan में बदल दो, तो पूरे को tan में बदलोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर बटा नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बटा tan स्क्वायर, 1 बटा tan स्क्वायर। अब जरा भिन्न का जोड़ करो,
भिन्न का जब जोड़ करोगे नीचे, ऊपर तो जस का तस है, ऊपर 1 + tan स्क्वायर है, नीचे जब भिन्न का जोड़ करोगे ना, नीचे जब भिन्न का जोड़ करोगे तो लघुत्तम होगा tan स्क्वायर, लघुत्तम tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर का गुना 1 से, तो ये tan स्क्वायर और +1 है, ये tan स्क्वायर अगले स्टेप में ऊपर चल जाएगा और इससे ही कट जाएगा, ये tan स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, तो देखो tan स्क्वायर आ गया इसके बराबर। अब MHS से चलो, MHS देखो, MHS में भी पूरे को tan में बदलो, तो 1 - tan स्क्वायर है, और बटा में है 1 - cot थीटा, 1 - cot को लिख सकते हैं 1/tan, और इसका होल स्क्वायर है। अब जरा भिन्न का जोड़ करो नीचे, तो 1 - tan, ऊपर जब भिन्न का घटाव करोगे नीचे जब भिन्न का घटाव करोगे ना, तो लघुत्तम होगा tan, लघुत्तम tan का गुना 1 से, tan और -1, tan -1, और इसका पूरा का होल स्क्वायर है, इस पूरे का ये होल स्क्वायर है, ठीक है, होल स्क्वायर। देखो ये अगले स्टेप में देखो tan थीटा -1 और ऊपर है 1 - tan, ठीक है, तब tan थीटा -1, ये tan ऊपर चल जाएगा, ये tan ऊपर, और इससे ई वाला कटेगा -1 टाइम्स, -1 टाइम्स कटेगा, क्यों? क्योंकि नीचे tan -1 है और ऊपर 1 - tan है, तो इससे ही कटेगा -1 टाइम्स, और tan ऊपर चल जाएगा, मतलब ये बचेगा -tan थीटा का होल स्क्वायर, ये कटेगा -1 टाइम्स, -1 से कटेगा, 1 से नहीं कटेगा, सेम नहीं है, आई tan ऊपर जाएगा, मतलब -tan थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो देखो ये भी tan स्क्वायर आ गया। तो अगले स्टेप में लिख देना, इसीलिए MHS LHS बराबर MHS बराबर RHS, इतना बराबर इतना प्रूव्ड हो गया। देख लो ये बराबर आ गया LHS और MHS का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, LHS में दिया हुआ है 1 बटा sec + tan माइनस 1 बटा cos, और RHS में 1 बटा cos माइनस 1 बटा sec - tan, ठीक है। हम करेंगे क्या, हम LHS से चलेंगे, उसके बाद फिर RHS से भी चलेंगे, और दिखा देंगे कि LHS और RHS दोनों इक्वल है। LHS से चलेंगे, RHS से चलेंगे, और दोनों को दिखा देंगे कि इक्वल है। तो 1 बटा sec A + tan A इतना है, 1 बटा sec A + tan A, और माइनस में है 1 बटा cos है, ठीक है। तो पहले एक बात पहले याद कर लो, इसको याद ही कर लो कि sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A बराबर 1 होता है, sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A 1 होता है, फॉर्मूला हम जानते हैं, ठीक है। अगर इतना जानते हो, देखो sec स्क्वायर A में जब tan स्क्वायर A घटाओगे तो इसका वैल्यू 1 होगा। अगले स्टेप में इसको लिख सकते हो A + B गुना A - B, तो A + B गुना A - B यानी कि sec A - tan A गुना sec A + tan A, sec A + tan A बराबर होगा 1। अब अगले स्टेप में तो कोई इस रूप में ले आओ, ये प्लस वाला जो चीज़ है, ये वाला, ये sec A + tan A जो गुना में है उधर जाकर भाग में हो जाएगा, ये उधर जाकर भाग में होगा, तो उधर बनेगा 1 बटा sec A + tan A, तो 1 बटा sec A + tan A का वैल्यू कितना बच जाएगा, तो sec A - tan A हो जाएगा, sec A - tan A हो जाएगा, ठीक है, इतना। तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला के रूप में हम लोग याद करेंगे, sec A - tan A का फॉर्मूला इतना होता है, 1 बटा sec A + tan A। उल्टा याद कर लो कि 1 बटा sec A + tan A का वैल्यू होगा sec - tan, ठीक है। तो देखो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको डायरेक्ट अगर ये ऊपर जाएगा तो sec - tan में बदल जाएगा, sec - tan में, ये दोनों चीज़ बराबर है, ई वाला चीज़ और ई वाला चीज़, ये दोनों बराबर है। अभी देखो दिखा देंगे, 1 बटा sec A + tan A बराबर होगा sec - tan। और अगर माइनस वाला को उधर भेजते, अगर मान लो कि माइनस वाला को उधर भागा में भेजते ऐसे, तो ये प्लस में ही हो जाता, इतना हो जाता, ठीक है। तो इसका भी यूज करेंगे, लेकिन अभी जो यूज किए हैं वही लिख दिए, ठीक है, कि 1 बटा sec A + tan A का फॉर्मूला इतना लिख सकते हैं, sec - tan। अब देखो 1 बटा cos क्या होता है, तो sec, 1 बटा cos यानी कि cos का उल्टा, तो sec। अगले स्टेप में देखो ये sec, आई वाला sec ये कट जाएगा, ठीक है, sec से कट गया, तो बचा कितना, -tan आ गया। चलो RHS से चलो, RHS, तो RHS कितना है, देखो RHS वैल्यू है 1 बटा cos माइनस ये 1 बटा sec - tan, ठीक है। तो अभी बताए इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो 1 बटा sec - tan, ठीक है। तो इसको ऊपर जब ले जाओगे तो ये बदल जाएगा sec + tan में, sec + tan में, ठीक है। 1 बटा sec - tan, sec + tan में बदल जाएगा, ठीक है। अभी बताएं, ठीक है। देखो बराबर माइनस ये 1 बटा cos, 1 बटा cos का मतलब sec, जब ब्रैकेट खोलोगे तो देखो इस sec से इस sec कट जाएगा, और माइनस का गुना tan से होगा तो क्या होगा, -tan है।
तो देखो LHS का भी वैल्यू -10 है और RHS का भी -10 है। तो अगले स्टेप में बस यही लिख देना है कि इसीलिए इतना बराबर इतना प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, √1 + साइन बटा में 1 - साइन बराबर sec A + tan है, प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, अरे खास हुआ नहीं बाबू साहब। क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या है, √1 + साइन बटा 1 - साइन बराबर प्रूफ करना है sec + tan। LHS से चलते हैं, तो LHS में दिया हुआ है √1 + साइन और बटा में है 1 - साइन, 1 - साइन। तो इसको रूट के अंदर पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रूट के अंदर। तो ये 1 + साइन है और बटा में है 1 - साइन, 1 - साइन। अपने मन से इसी के कंजुगेट से गुना कर दो, इसके कंजुगेट से जब गुना कर दोगे, मतलब 1 - साइन को जब 1 + साइन से गुना करोगे तो ये कॉस में बदल जाएगा। 1 - साइन को अगर 1 + साइन से गुना करोगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, अगले स्टेप में बाहर निकल के वो कॉस में बदल जाएगा। इसीलिए अपने मन से 1 + साइन से गुना कर रहे हैं और मेंटेन रखने के लिए ऊपर भी 1 + साइन से कर रहे हैं। देख लो ये माइनस है तो प्लस वाला से गुना कर रहे हैं, पहले नीचे गुना किए, मेंटेन रखने के लिए ऊपर किए। अगले स्टेप में इसका गुना जब इससे होगा तो 1 + साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 + साइन A का होल स्क्वायर। और नीचे होगा A + B गुना A - B, A - B गुना A + B, A² - B²। तो A² - B², अगले स्टेप में यही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, फिर अगले स्टेप में ये हो जाएगा 1 + साइन का होल स्क्वायर और 1 - साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर। ठीक है, तब बाहर निकाल दो, रूट के बाहर निकलेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ 1 + साइन आएगा। और नीचे में बटा में कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर बाहर निकल के कॉस में बदल जाएगा। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर दो क्योंकि देखो लाना उस रूप में है, तो अलग अलग करो। 1 बटा कॉस और प्लस साइन बटा कॉस, तो अलग अलग कर दो। तो अलग अलग किए तो 1 बटा कॉस होगा सेक और साइन बटा कॉस होगा tan, और यही हमारा RHS है, यही हमारा RHS है, प्रूफ हो गया। 9 क्या है, LHS में tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 अब बटा tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 बराबर प्रूफ करना है 1 + साइन बटा कॉस। और दूसरा उसी टाइप का सवाल है, जैसा पहला वैसा ही दूसरा है। ठीक है, देखो ये ऐसा सवाल है ना जिसका पैटर्न पहले एक बार याद कर लो। बनने का तो 2-3 तरीका से बनेगा, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है जिसमें जल्दी बनता है उसके लिए पैटर्न तुमको पहचानना पड़ेगा कि इस टाइप के सवाल को ऐसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अभी हम बनाते हैं, पहले पैटर्न देख लो एक बार। tan और सेक में है, ये कॉट और कॉसेक में है, और उधर साइन और कॉस में, RHS में साइन और कॉस में है। तो देखिए LHS से चलते हैं। LHS पैटर्न याद कर लो, एक बार याद किया हुआ रहेगा, फिर इस टाइप के सवाल को बनाने में दिक्कत नहीं होगा। बटा नीचे सेक माइनस tan प्लस 1, ये tan माइनस सेक और प्लस 1। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले ये 1 को हटा के और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिख देना। ये 1 को हटाना और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिखना। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है, इसीलिए लिखना। तो पहले इसको लिख दो पूरा, तो लिख दिए tan प्लस सेक, इसको लिख दिए, और फिर ये माइनस आई 1 को लिख दो, तो 1 को लिखेंगे सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, ये 1 होता है, फॉर्मूला पढ़े हैं, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1। याद कर लो, इस 1 को ऐसे लिखेंगे और नीचे जस का तस छोड़ देना, जस का तस छोड़ दो, tan थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1, जस का तस रहने दो। एकदम आवाज नहीं करो, एक बूंद भी नहीं। ठीक है, चलो अगले स्टेप में इसको क्या करेंगे, tan थीटा और प्लस सेक थीटा है, tan प्लस सेक। अब इसको देखो, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी गुना a माइनस बी, a प्लस बी, देख लो a प्लस बी और गुना होगा a माइनस बी। देखो इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी गुना a माइनस बी, लिख दिए। और बटा में है नीचे है tan थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1, ये लिख दिए। ठीक है, अगले स्टेप में देखो, ये सेक प्लस tan है, सेक प्लस tan बोलो चाहे tan प्लस सेक बोलो, ये सेक प्लस tan और इसमें भी है सेक प्लस tan, इसमें भी सेक प्लस tan, देख लो एक फैक्टर सेक प्लस tan। तो इसमें और इसमें सेक प्लस tan कॉमन हो जाएगा, तो सेक प्लस tan कॉमन ले लिए। 2 टर्म है ऊपर, बट ऊपर अंश में न्यूमरेटर में 2 टर्म है, एक टर्म आई 2 टर्म, ये दोनों में सेक प्लस tan कॉमन हो जाएगा। तो सेक प्लस tan जब कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा 1, देखो जो चीज़ ही है वही चीज़ है। ठीक है, माइनस
माइनस, देखो ये तो कॉमन में आ गया लेकिन ये टर्म बच गया है, तो ये बच गया तो उसको ब्रैकेट में लिखो कि आगे माइनस है, तो ये बचा कौन, सेक माइनस टेन। सेक माइनस टेन, सेक प्लस टेन कॉमन हो चुका है, सेक प्लस टेन कॉमन ले चुके हैं, तो यही बच रहा है और एक माइनस बच रहा है, और बटा में नीचे क्या है, ठीक बच रहा है, नीचे है टेन माइनस सेक और प्लस वन। अब जरा ब्रैकेट को खोलना, ये जो चीज ही वाला है वही चीज ही है, कट जाएगा, देख लो अच्छे से, देख लो ये 1 + 1, तो हाँ देखो 1 है, माइनस सेक अब प्लस माइनस प्लस 10, तो प्लस 10 और माइनस सेक, ये चीज ब्रैकेट खोलने के बाद ये दोनों चीज सेम दिखेगा, तो कट जाएगा, तो बचा सेक प्लस 10। लेकिन सेक प्लस 10 नहीं लाना है हमको, देखो लाना किस में, साइन कॉस में, तो सेक प्लस 10 को साइन कॉस में बदल दो, तो सेक को लिख सकते हो 1/cos, 1/cos, और इस 10 को लिख सकते हो साइन बटा कॉस। अब इसको एलसीएम ले लो, कॉस एलसीएम, तो ऊपर बचेगा 1 + साइन, और यही हमारा है आरएचएस। प्रूफ हो गया पहला सवाल। कॉट ए प्लस क्या है, कॉसेक ए -1 बटा, फिर क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1, एलएचएस यही है। इस सवाल को भी ऐसे ही बनाना है जैसे इसको बनाया, ठीक है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, इसमें कॉसेक और कॉट में है, तो कॉसेक और कॉट में है, तो बस कॉट ए और प्लस क्या है, कॉसेक ए, इसको लिख दो ऐसे ब्रैकेट में, माइनस 1 के जगह पे क्या लिखेंगे, पिछले सवाल में 1 के जगह पे लिखे थे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, इसमें लिखना कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, क्या कि कॉसेक कॉट में है, तो ये लिख दो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, यही होगा। अब बटा में जो लिख जस का तस उतार दो, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1। अब जरा गौर से देखो, इसमें 2 फैक्टर होगा, एक होगा कॉसेक प्लस कॉट और गुना कॉसेक माइनस कॉट, तो कॉसेक प्लस कॉट यहाँ भी है, तो इसमें और इसमें कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा, कॉसेक प्लस कॉट। कॉसेक प्लस कॉट जब कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा 1, ठीक है, और माइनस, अब इसमें क्या गुना कर दोगे कि ई बन जाएगा, तो कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक माइनस कॉट, यही गुना करना पड़ेगा। देख लो इसमें 2 फैक्टर है, एक कॉसेक प्लस कॉट जो कॉमन हो चुका, और एक है कॉसेक माइनस कॉट जो बच गया, उसको लिख दिया ब्रैकेट बंद, और नीचे बटा में कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1। अब जरा ब्रैकेट खोल के देखो, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो ई वाला चीज और ई वाला चीज दोनों सेम चीज है, वो कट जाएगा। अगले स्टेप में कॉसेक को लिख सकते हो 1/sin, कॉसेक का उल्टा होता है साइन और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin, और कॉट को हम लोग लिख सकते हैं cos/sin। अब अगले स्टेप में बस कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम हो जाएगा कितना, साइन, और ऊपर हो जाएगा 1 + cos, और यही हमारा क्या है, आरएचएस है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सेक पे पावर 4 माइनस सेक स्क्वायर, इधर सेक के रूप में है और इधर टेन के रूप में है। गौर से देखो, सेक है इधर टेन है, तो तुम एलएचएस से भी बना सकते हो, आरएचएस से भी बना सकते हो। पहले एलएचएस से चलते हैं, तो एलएचएस में देखो क्या है, सेक पे पावर 4 है और माइनस है सेक स्क्वायर है, ऐसे है। पहले तो ये दोनों में जो कॉमन होगा कॉमन ले लो, तो कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर कॉमन, ये दोनों में सेक स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा सेक स्क्वायर और यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से 1 बच जाएगा सेक स्क्वायर। अब बताओ जरा, सेक स्क्वायर को टेन में बदलने वाला फॉर्मूला पढ़े हो क्या? सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े हैं? सेक स्क्वायर थीटा बराबर पढ़े हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, ऐसा फॉर्मूला हम पढ़े हैं। सेक को टेन में बदलने वाला फॉर्मूला, उल्टा भी याद होना चाहिए, सीधा भी याद होना चाहिए। तो सेक स्क्वायर बराबर 1 + tan स्क्वायर होता है, तो इस सेक स्क्वायर ए को क्या लिख दो, 1 + tan स्क्वायर ए, ऐसा फॉर्मूला होता है। और एक फॉर्मूला ये भी पढ़े हैं, सेक स्क्वायर -1, सेक स्क्वायर -1, सेक स्क्वायर ए -1, सेक स्क्वायर थीटा -1, ये भी हम फॉर्मूला पढ़े हैं कि इसका वैल्यू होता है tan स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, इसको tan के रूप में लिखेंगे तो इतना, ठीक है, फॉर्मूला पढ़े हैं। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि tan में बदलना है। और सेक स्क्वायर -1 बराबर tan स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर ए -1 बराबर होगा tan स्क्वायर ए। दो फॉर्मूला यूज किए हैं, एक सेक स्क्वायर थीटा को tan में लिखे और एक सेक स्क्वायर -1 बराबर tan स्क्वायर। क्यों लिखे? क्योंकि tan में बदलना है। अब गुना कर दो, tan का गुना 1 से tan हो जाएगा tan स्क्वायर ए, और प्लस tan स्क्वायर को गुना इससे, तो tan पे पावर 4 है, और यही हमारा देखो RHS है, तो प्रूफ हो गया। अब तुम चाहो तो LHS से भी RHS से भी चल सकते हो। अगर RHS से चलोगे तो पहले इसमें कॉमन ले लेना tan स्क्वायर, इन दोनों में tan स्क्वायर कॉमन ले लेना, फिर tan स्क्वायर को सेक में बदल देना।
टेन को सेक में बदल देना। देखो टेन को सेक में बदलने वाला फॉर्मूला तो करके देखना या LHS आ जाएगा। चलो इतना कर दिए 10 सवाल।